फिलहाल आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी में मजबूती से मैदान में उतरी हुई है और जैसे हम मजबूती से उतरे हुए हैं उससे ज़्यादा मजबूती से प्रदेश की जनता। प्रचार प्रसार जो चल रहा है किस तरह चल रहा है आपका? प्रचार प्रसार पूरे जोरों पे है। जनता के अंदर बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पीछे यहाँ से नुमाइंदगी करी। इनेलो का सांसद था, इनेलो के विधायक थे और कुछ नहीं कर पाए। जो काम हम सैंक्शन करवा के गए थे, रेल की सीटी भी नहीं भिजवा पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। नए प्रोजेक्ट आना तो बहुत दूर है। तो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन सुनिश्चित है और 10 की 10 लोकसभा के साथ सिरसा की सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत करके देश में राहुल जी प्रधानमंत्री बने, ये सुनिश्चित करेगी। एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि सुनीता दुग्गल जहां बीजेपी से मैदान में है, वहीं इनेलो से चरणजीत रोड़ी फिर आपके सामने मैदान में हुए। कैसा मुकाबला मानते हैं इसको लेकर? देखिए, जब तक इनेलो एक थी, रोड़ी रोड़ा था, अब तो कुछ है ही नहीं मामला। कहाँ इनेलो ही ख़त्म होगी। तो और जहाँ तक बहन जी का सवाल है, यही उन्होंने कबूल किया है कि मैं 5 साल में 36 लाख रुपए दिलवा पाई। तो अगर 36 लाख एक एक गली मोहल्ले के लिए चाहिए, एक एक गांव में हमने तो करोड़ों करोड़ों दिए, तब रतिया ये चमका। 30 साल बाद हम ये सीट जीते थे बाई इलेक्शन में, आप सबको ये पता है। और दूसरी तरफ 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि यही है कि 36 लाख हमने 45,000 करोड़ के काम किए और आगे 1 लाख करोड़ तक को उसको पहुँचाएँगे। और सिरसा के अंदर हर तरीके से मैं समझता हूँ कि विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित हों, रेल का नेटवर्क बेहतर हो, उद्योग धंधे स्थापित हों, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुले, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर खुले, नई नई यूनिवर्सिटी खुले। अब लोगों ने फैसला करना है। हम तो किसान गरीब मजदूर की आवाज़ को उठाते हुए सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई है और वो लगता है कि सिरे चढ़ेगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करे। सुनीता दुग्गल ने रात एक बयान दिया है कि अशोक तंवर जी जींद में भी दावा कर रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी 30,000 वोट से जीतेगा, मगर 500 वोट रह गए, नहीं तो वो जमानत भी नहीं बचा पाते। देखिए, पिछली बार उन्होंने दावा नहीं किया था क्या? नहीं किया हो तो बता दो। और दावा करने के बाद जो दावे काम के मोदी सरकार और खट्टर सरकार कर रही है, उसका असर दिखा दो। जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है दूषित पानी घग्गर की, उसके समाधान को लेकर 10 साल कांग्रेस ने लगाए, उसके बाद उस पूरे मुद्दे को आप जानते हैं। मैं खुद उस समय जो पर्यावरण मंत्री थे केंद्र में, मैं उनसे मिला था, हमने बात रखी थी। और आने वाले समय में पंजाब सरकार, उस समय पंजाब सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी, अब हमारी सरकार है, पंजाब सरकार के साथ तालमेल करेंगे। घग्गर के अंदर जो फैक्ट्रियों का दूषित पानी है वो बंद करवाएंगे और घग्गर के अंदर मगरमच्छ, कछुए, मछली और तमाम जो इस तरह के जीव जंतु हैं जो पहले हुआ करते थे घग्गर में, बताते हैं वैसे ही फिर दोबारा हम पानी का जो जीवन है वो दोबारा यहाँ पर पूरी घग्गर के अंदर देखने को मिलेगा। नई नहरें भी निकालेंगे और साथ साथ जो अभी प्रभावित हैं इस दूषित पानी की वजह से, जो पेस्टिसाइड और चीज़ें आज हमारे खान पान में जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या में कैंसर पीड़ित हैं, तो एक कैंसर का भी यहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज कांग्रेस का समझौता भी हो रहा है किसी से? नहीं, समझौते के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की तरफ से बातें आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा इकाई ने अपना पक्ष रख दिया है। अब फैसला ऊपर कांग्रेस लीडरशिप को लेना है। हमने बता दिया कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को 1-2 देनी है तो फैसला उनका। हमने बता दिया कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ केंद्र में जो राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बननी है, उसमें अपना जो योगदान है वो सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।